देखो, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, जिसमें लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि यूएसए से ट्रैफिक आप बिना एसईओ के कैसे लेके आ सकते हैं। 30 डेज़ ब्लॉग पोस्ट कैलेंडर बनाया था, कीवर्ड रिसर्च बताया था आपको, साथ साथ आपको गूगल पर रैंक करके भी दिखाया है कि 2 दिन में आप कैसे रैंक कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई करना क्या है, मतलब लिखना क्या है आगे। बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में अर्निंग्स दिखती हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेट होने के बाद शुरू कर देते हैं, लेकिन 5-6 पोस्ट लिखने के बाद स्थिति बिल्कुल सफाचट हो जाती है। ऐसे में आपको बारडीआई का एक फ़ीचर है जिसके बारे में यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया आपको, वो आपकी हेल्प करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी या बारडीआई पूरी तरह से इस पर रिलाय मत करिएगा। आप सिर्फ इससे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इससे रेफरेंस ले सकते हैं। कंटेंट कोशिश करिए कि 95% तक आप अपने पास से लिखें। अगर आपका चैनल या कहूँ आपकी जो वेबसाइट है वो एडसेंस अप्रूवल में अभी नहीं गई है, अप्रूव हो गई है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, वो भी ट्रिक के थ्रू। ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, लेकिन कोशिश करो कि पूरा का पूरा जो काम करो वो ओरिजिनल तरीके से करो। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस ओरिजिनल बनाते हो, उसी तरह से अपने ब्लॉग को भी ओरिजिनल रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे आप, एक्ट एज एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। और ये एक मेरी वेबसाइट है जो गूगल अप्रूव्ड है और मल्टी निश पर है। मतलब इसमें बहुत सारा निश है, मतलब न्यूज़ भी आती है, टेक्नोलॉजी भी आती है। तो आप में से कई सारे लोग पूछ रहे थे इस बारे में कि इनको किस तरह से हैंडल करते हैं। बहुत इजी होता है, अगर आपके पास टीम है, 2-3 लोग हैं, तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। और इसमें आप देखो एडसेंस अप्रूवल हुआ है, और ये जो लिखा गया है इसमें कुछ चीज़ें अपने पास से लिखी गई हैं और कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पर लिखी गई हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसने सारी चीज़ें बता दी कि आप इससे क्या क्या करा सकते हो। अब मैं इसको बोलूँगा, आई वॉन्ट टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर माई ब्लॉग। ब्लॉग का एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये हमें क्या रिटर्न करता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये सारा काम कर रहा है। ये अब जाएगा मेरी वेबसाइट पर। मैंने इसको बोला कि मैं कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूँ मेरे ब्लॉग के लिए, ठीक है। तो इसने मेरे को बताया कि आप ऐसे ऐसे कीवर्ड का रिसर्च कर सकते हैं, आप कंपटीशन को एनालाइज कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट इन हिंदी। मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूँ इन हिंदी, फॉर माई ब्लॉग and the keyword is online earning। अब मैंने इसको बताया कि आई वॉन्ट टू राइट अ पोस्ट इन हिंदी फॉर माई ब्लॉग एंड कीवर्ड इज़ ऑनलाइन अर्निंग। अभी हमें कुछ कीवर्ड फाइंड आउट करके देगा और हमें बताएगा किस तरह से आपको करना है। एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसने मेरे को बताया कि आप ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब और सहज विपणन, ये पता नहीं क्या है, ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से आप कुछ इस टॉपिक पे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं उसको बोलता हूँ फ्रीलांसिंग, मान लीजिए, चलिए ब्लॉगिंग का ही ले लेते हैं। ब्लॉगिंग लिया मैंने। अब चाहें तो आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। अब मैं लिखूँगा ब्लॉगिंग की वर्ड्स पर कुछ टॉपिक्स दें। अब ब्लॉगिंग कीवर्ड पर कुछ टॉपिक दें, तो ये कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो हमें प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ब्लॉगिंग के लिए सही निश कैसे चुनें, ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, ब्लॉगिंग कैसे प्रमोट करें, ये बताने का तरीका आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो नए ब्लॉगर आता है उसको नहीं पता होता है। वो एक निश चूज़ कर लेता है, लेकिन वो 1-2 पोस्ट लिख के छोड़ देता है। जब आप किसी निश को स्टार्ट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सामने से जो व्यूअर आपका आ रहा है, आपकी ऑडियंस जो आ रही है, वो एक एक चीज़ जानने के लिए आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर और आ गया कि ब्लॉगिंग के लिए विज्ञापन कैसे करें, ब्लॉगिंग का एसईओ कैसे करें। अब मान लीजिए ये टॉपिक मैं ले लेता हूँ, मैंने लिखा ये वाला टॉपिक, ब्लॉगिंग के लिए एसईओ कैसे करें। इस टॉपिक के सब हेडिंग्स क्या होंगे, ठीक है। अब ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस टॉपिक के नीचे अंदर मुझे क्या क्या लिखना है वो भी ये मुझे बता देगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। अब इसने मेरे को बताया कि एसईओ क्या है, ये हिंदी वालों के लिए है। एसईओ क्या है, ब्लॉगिंग के लिए एसईओ क्यों महत्वपूर्ण है, ब्लॉगिंग के पोस्ट के लिए एसईओ, मेन्यू, साइड मैप, एसईओ, ठीक है। ये इस टॉपिक के अंदर आपको ये चीज़ें लिखनी है और इसने थोड़ा थोड़ा आपको बताया भी है कि क्या क्या किस तरह से आप करोगे। लेकिन अगेन कहूँगा कि ये टॉपिक जो इसने दिए हैं फाइंड आउट करके, प्लीज़ इसको अपनी तरह से लिखें, इसके ऊपर लड़ाई आप ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं मेरा ब्लॉग है, चलिए ब्लॉग हटा देते हैं। ब्लॉग के हिसाब से कीवर्ड्स बताओ। अब ये ब्लॉग को क्रॉल करेगा और इसके हिसाब से कीवर्ड्स हमें बताएगा। ये बिल्कुल नया ऑप्शन आया है इसके अंदर, आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर क्रॉल कर सकते हैं। अब देखो इसने बताया हमें कि संभावित कीवर्ड्स इस प्रकार हैं: जीवन से जुड़े टॉपिक, जिंदगी, लक्ष्य, प्रेम, मोटिवेशन, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, वेबसाइट से जुड़े, बिजनेस, व्यवसाय, क्योंकि मल्टीपल निश पर है, ठीक है। तो ये इसने हमें बता दिया कि आप इस टॉपिक्स पर, इस ब्लॉग पर लिखोगे तो काफ़ी हद तक आप यहाँ पर चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब अच्छा, मैं आपको एक जो सिंगल निश वाली वेबसाइट होती है उसके बारे में बताता हूँ। एक वेबसाइट है जो अभी चली रही है, अभी मैंने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया है। अब मान लीजिए मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये तो मल्टी निश में थी, ये सिंगल निश में है। इसको देखो, ये यूट्यूब निश पर है, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स पे। तो देखो इसका क्या बताता है, ये तो क्रॉस चेक हो जाएगा हाथों हाथ। तो बता भाई, जल्दी बता। हाँ, अब देखो इसने, क्योंकि वो मल्टी निश थी तो वहाँ पर मल्टी निश की चीज़ें आई थी। अब यहाँ पर इसने मेरे को बताया यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, यूट्यूब कैसे वीडियो बनाएं, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब ट्रैफिक बढ़ाएं, इस तरीके के। क्योंकि ये सिंगल निश पर है, क्योंकि ये वेबसाइट का नाम ही वाईटी गुरुजी है, तो इसने इस तरह से बताया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एक नए ब्लॉगर आ रहे हैं तो एक बार इसको चेक करिए। 2-4 पोस्ट अगर आप लिख चुके हैं तो डाल दीजिए बार्ड एआई में, वो आपको बता देगा किस तरह से वर्क करना है, ठीक है। अब वैसे तो इस चीज़ें यहाँ पर मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप इसका देखना चाहते हैं कीवर्ड्स का, कि जैसे मान लीजिए कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा इनकी सर्च वॉल्यूम बताओ। देखते हैं बताता है कि नहीं बताता। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखो इसने इसकी वॉल्यूम भी हमें बता दी कि यूट्यूब पर इतने आता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो इसी के अंदर आप ऐड कर सकते हो कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो ये फिर से हमारे को बताएगा देख के कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है। तो इसने हमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बता दी कि कितनी कीवर्ड डिफ़िकल्टी इस पर है और कितना हमें करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये टॉपिक है हमारा यूट्यूब वीडियो का ट्रेंडिंग में आना। अब मैं इससे पूछता हूँ कितने वर्ड्स का पोस्ट लिखूं जिससे ये रैंक हो जाए साथ ही गूगल एडसेंस का
अप्रूवल भी मिल जाए। पूछते हैं क्या जाता है पूछने में। अभी हमें बताएगा कि कितने वर्ड्स का हमें लिखना है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन बताएगा ज़रूर, पूरा रिसर्च करके लाएगा। अगेन कह रहा हूँ कि रेफरेंस लेना है। अब इसने हमको बता दिया कि YouTube वीडियो का ट्रेंडिंग में आना, इसका 1500 से 2000 के बीच में आपको लिखना है। साथ साथ आपको ये बताएगा कि पैसा कमाने आपको एडसेंस का उपयोग करना होगा। ये एडसेंस का बताया इसने, और ये बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या आप लिख सकते हो। हालांकि इसने ये नहीं बताया कि एडसेंस का अप्रूवल के लिए क्या करना होगा, वो बात नहीं बताई है इसने। लेकिन इसने ये बता दिया हमको कि 1500 से 2000 के बीच में हमें शब्द संख्या अपनी रखनी होगी। हालांकि इसके कुछ और ड्राफ्ट भी हैं, उनको भी हम देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि इसने इस वाले एडसेंस को यूट्यूब से ही कनेक्ट कर लिया है, ज़्यादा उसमें बताया नहीं है हमें। ठीक है, तो इस तरह से आप एक हिंदी अगर क्रिएटर हैं या हिंदी एक ब्लॉगर हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टूल आ गया है ये। इसका इस्तेमाल करिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।